126 आउटसोर्स में नाम लिखना ये एक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। हाँ, तो कहीं कहीं कुछ नहीं उठाया गया, वही उदारता किए हैं, वही अभद्र अनपार्लियामेंट्री। उनके ससुर जी के ड्राइवर उस्मान एक ड्राइवर का नाम है और बहुत सारे ऐसे लिस्ट है मेरे पास में। आप सबको सीधी नगर पालिका परिषद में ऐसी घटना हुई, ये तो हमारे लिए कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ऐसा कुछ होगा। हमें टेलीफोनिक सूचना मिली थी कि आज नगर पालिका में उनके मीटिंग हॉल में उनकी बैठक चल रही। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है। सीधी के नगर पालिका आए कि नरक पालिका आए, यह सवाल अब आमजन के शहरवासियों के मन में उठ रहा है। काहे कि शुक्रवार का भय एक बैठक में बोतल उछली, खुलेआम गाली गलौज भय, यहाँ तक कि पुलिस का बुलावे के नौबत आए गए। कई एक लोगों के तो चोट आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सीधी माँ नगर पालिका में विकास की राजनीति हुई या फिर विनाश की राजनीति हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह पूरी खबर के, जहां अपना पचक बताई दी। नगर पालिका परिषद की बैठक शुक्रवार का शहर के विकास कार्य के समीक्षा खातिर बुलाई गई, लेकिन पूरा सत्र कुछ मिनट में सियासी टकराहट और व्यक्तिगत रंजिश के तूफान में बदल गया। उपाध्यक्ष और पार्षदन के बीच तीखी नोकझोंक इतनी बढ़ी गई कि पानी से भरी बोतल उछाले और गाली गलौज के नौबत आए गए। स्थिति बिगड़त देख पुलिस का मौका में पहुंचे का पड़ा। बैठक के शुरुआत में उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह के द्वारा आरोप लगा बगा कि नगर पालिका में 126 आउटसोर्स कर्मी के भर्ती की गई, जौने में भारी अनियमितता है। उनका दावा है कि कर्मचारी माँ से कई ठे सीधे नगर पालिका अध्यक्ष के घर और निजी कार्य में लगा बगा है। उपाध्यक्ष के कहब है कि उनके द्वारा उन्हीं के परिषद में या स्पष्टीकरण मांगा। पार्षद आनंद सिंह के द्वारा गुस्सा में आए के उन पर पानी के बोतल फेंक दी गए और गाली गलौज शुरू कर दी गए। बीजेपी पार्षद पूनम सोनी के द्वारा आरोपन का समर्थन देते हुए कहा कि नगरपालिका जनप्रतिनिधि के संस्थान नहीं बल्कि अध्यक्ष के निजी उपयोग के केंद्र बनत जा लगा है। उनका दावा है कि अध्यक्ष के कैमरामैन, ड्राइवर, ससुर के ड्राइवर से लेके घर के खाना बनावे वाली महिला तक सभी का आउटसोर्स कर्मचारी घोषित करके नगर पालिका के पैसा में रखा गया है। पार्षद आनंद सिंह के द्वारा यह आरोपन के खंडन करत की कहा कि उपाध्यक्ष के द्वारा बैठक का भड़कावा गा, उनके द्वारा उपाध्यक्ष के एजेंडा पर चर्चा करे के बजाय अशोभनीय भाषा के उपयोग कीनगा और माहौल का खराब कीनगा। आनंद सिंह के द्वारा कहा कि नगर पालिका केहू के निजी जागीर नहीं आए। यह टिप्पणी के बाद दोनों के बीच विवाद तेज हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष काजल वर्मा पूरे विवाद खातिर उपाध्यक्ष का जिम्मेदार ठहराइन। उनके द्वारा कहा कि बैठक के दौरान ऐसा शब्दन के प्रयोग कीनगा जेका मीडिया में नहीं दोहराई सकती। अध्यक्ष के द्वारा यह घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करे के बाद कही गई है। सीधी नगरपालिका के हाल के महीना में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच गहरी खींचतान देखे को मिल रही है। विकास कार्य और नीतिगत चर्चा की जगह पूरा फोकस अस्तित्व के लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसा है। शुक्रवार के बैठक यह साफ कह दी थी कि नगरपालिका के भीतर पारदर्शिता और अनुशासन लगभग खत्म हो चुका है। हंगामा के बाद परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। अब देखब यह दिलचस्प हुई कि विवाद पर कार्यवाही कितनी तेज होती और का नगर पालिका के भविष्य के मुद्दा पर कब लौट पाई। यह तरह की राजनीति टकराहट में नगर पालिका उलझी रही या फिर जनता के मूल विकासों के नगर पालिका सियासत करी। कहे कि यह पूरे मसला में सीधी के सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। उनके द्वारा बतावागा कि दोनों पक्षन के ओर से आवेदन आबा है और उनके द्वारा बकायदा आवेदन में यह जिक्र किया गया है कि हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट तक की गई है। पुलिस पूरे मामला की जांच कर रही है। अब देखा बेहद दिलचस्प हुई कि यह मामला महज हंगामा तक रही जाते है या एक कुछ असर देखे का होता है। तो सुनी समय के पूरा बयान रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। 126 आउटसोर्स में नाम लिखना ये एक भ्रष्टाचार का प्रतीक है।
इसमें से विनोद वर्मा के जी के गाड़ी में जो ड्राइवर है रमजान खान, वो नगर पालिका कर्मचारी है। काजल वर्मा जी के गाड़ी में जो ड्राइवर है हुसैन रजा, वो भी नगर पालिका कर्मचारी है। पूछ रहे थे सीएमओ मैडम से कि ये कर्मचारी कहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने बता ही रही थी। तभी आनंद सिंह ने कहा कि भाई इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। तो हमने कहा भाई जो नगर पालिका से उनको पेमेंट मिलता है, वो हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो जानकारी तो देनी चाहिए। तो इतने में उठे और एक बोतल पानी का उठा के हमारे यहीं पे मार दी और मेरे साथ गाली गलौज भी करने। उनके ससुर जी के ड्राइवर उस्मान एक ड्राइवर का नाम है, और बहुत सारे ऐसे लिस्ट है मेरे पास, मैं आप सबको दूंगी। तो लगभग ऐसे 8 कर्मचारी केवल उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उनका कैमरामैन जो है वो भी हमारे आउटसोर्स का कर्मी है, और उनके 2 ड्राइवर है। उनके घर की जो महिला जो भोजन बनाती है उनके लिए, वो से लेकर लग्जरी लाइफ, लग्जरी आनंद इस नगर पालिका परिषद से ले रही है। अध्यक्ष जी ले रही है। और हमारी जो जनता है, देखिए उसमें दुख मुझे भी होता है, दुख हमारे पार्षदों को होता है। उसके लिए आवाज उठाना मुझे नहीं लगता कि गलत बात है। उसके लिए गलत को गलत, सही को सही बोलना चाहिए। हाँ, तो कहीं कुछ नहीं उठाया गया, वही उदारता किए हैं, वही अभद्र अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग वहाँ पे किए। उन्होंने जब ये बात कही, मीटिंग चल रही थी कि एजेंडा पे चर्चा हो रही थी, आउटसोर्स के कर्मचारियों के संबंध की बात थी, तो उसी समय उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हैं कि नगर पालिका को अपने बाप का साम्राज्य समझते हैं, और हमारा जो चेंबर का ताला था वो तोड़वाने के लिए वो गए थे। उस सब भाषा में बात करी, तो वो तितरे में और पटांग की बातों को करने लगे। वो बोतल उनके पास रखी थी पानी वाली, वो खींच के हमारे ऊपर पहले मारे। जब मारे तब मैं उठा बचाने अपने सेफ्टी की। बस यही तो मैं की बात मात्र हुई है। वो पटांग की बात, बल्कि कुछ कर बाटल चलाएगी आप पर ही चलाएगी, मेरे ऊपर चलाए ना। बाटल मेरे ऊपर पानी का बाटल था, उन्होंने वो किया। तो मैंने तेजी से बोला क्या कर रहे हो, ये है वो है। इतने में सब लोग खड़े हो गए, वो हल्ला, सब शांति हुई। सीधी नगर पालिका परिषद में ऐसी घटना हुई, ये तो हमारे लिए कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जहाँ पे बात आती है, विषय आता है कि एजेंडा प्रस्ताव का, तो प्रस्ताव में बात ना होके और संस्था में जो हमारे हैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय दान बहादुर सिंह उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपना आपसी विवाद को उस हमारी परिषद के हॉल में रखा और ऐसी अभद्रता और ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि मैं तो आप लोग के सामने देखिए बोल नहीं सकती कि ऐसी अभद्रता का उपयोग किया। एक बार पहले उन्होंने और किया था, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैंने बोला कि आपको अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ये देखिए गलत है कि किसी संस्था में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नगर पालिका में कुछ मीटिंग के दौरान विवाद हुआ है, मामला क्या है, किस तरह की बातें निकल रही है? हमें टेलीफोनिक सूचना मिली थी कि आज नगर पालिका में उनके मीटिंग हॉल में उनकी बैठक चल रही थी। उसी दौरान पार्षद आपस में कुछ विवाद हुआ था, जिसकी सूचना हमको मिली थी, तो हम मौके पे पहुंचे थे। मौके पे बहुत ज़्यादा विवाद ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में आवेदन दिया है और उनकी जांच की जा रही है। आवेदन किसका किसका आया? चूंकि अंदर की बात है, वीडियोज भी कुछ हैं, किस पक्ष ने किस विषय में आवेदन दिया है? एक तो जो उपाध्यक्ष हैं श्री दान बहादुर सिंह, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। किसके द्वारा की गई? एक अन्य पार्षद है आनंद सिंह, उनके द्वारा, और बाद में उनके पुत्रों का बता रहे हैं। एक उनके द्वारा शिकायत की गई है। साथ ही इसमें नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा भी एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है। साथ ही वो एक जो पार्षद है जिनके द्वारा मारना पीटना बताया जा रहा है, आनंद सिंह, उनके द्वारा भी एक लिखित आवेदन पत्र थाने पे दिया गया है। अध्यक्ष ने क्या आरोप लगाया? अध्यक्ष का भी यही आरोप है कि गलत चीज़ों को लेके बातचीत हो रही थी और जो निर्धारित मुद्दे थे उसके अलावा अन्य बातें हो रही थी, जिसके कारण माहौल खराब हुआ वहाँ का। अध्यक्ष अलग आवेदन दी हैं और पार्षद द्वारा अलग आवेदन दिया गया है। हाँ, अध्यक्ष महोदय द्वारा अलग आवेदन दिया गया है और पार्षद का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,